नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपी टेक्निकल स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के 160 क्वेश्चंस का मैराथन ऑनलाइन टेस्ट, जो कि सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आपको बता दूं कि यह सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर आधारित क्वेश्चन है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों, सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। तो पहला क्वेश्चन है, सिलिकॉन डायोड के लिए अगर बाइसित वोल्टेज लगभग कितना होता है। सिलिकॉन डायोड होता है, उसके लिए अगर बाइसित वोल्टेज कितना होता है। एक वोल्टेज, 0.8 वोल्टेज, 0.7 वोल्टेज या 0.3 वोल्टेज। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इनमें से। सिलिकॉन डायोड के लिए अगर बाइसित वोल्टेज कितना होता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.7 वोल्टेज होता है। कितना होता है? 0.7 वोल्टेज। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक पूर्ण तरंग सेतु संशोधक में क्या होता है। एक डायोड होता है, दो डायोड होता है, तीन चार डायोड होते हैं या पांच डायोड होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, एक पूर्ण तरंग सेतु संशोधक में क्या होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक पूर्ण तरंग सेतु रेक्टिफायर में चार डायोड होते हैं। कितने डायोड होते हैं? चार डायोड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, बीजेटी का आधार क्या है। बीजेटी का आधार कौन सा इनमें से। ऑप्शन दे रखा है, हल्का डोपित होता है, मध्यम रोपित होता है, अति तापित होता है या डोपित नहीं होता है। यार रोपित नहीं है, डोपित है, मिसप्रिंट के कारण है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, बीजेटी का आधार हल्का डोपित होता है। क्या होता है? हल्का डोपित होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, थायरिस्टर की कितनी परतें होती हैं। थायरिस्टर होता है, उसमें कितनी परतें होते हैं। दो, तीन, चार या पांच। राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, थायरिस्टर में होती है चार परतें। कितनी परत होती है? चार परत। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन से डायोड रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में संचालित होते हैं। इनमें से कौन सा डायोड है जो कि रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में संचालित होता है। ऑप्शन ए दे रखा है एलईडी, बी दे रखा है जीनर डायोड, सी दे रखा है एवलांच डायोड, डी दे रखा है बी व सी दोनों। तो इनमें से कौन सा डायोड है जो कि रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में संचालित होता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जल्दी बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, जीनर डायोड भी रिवर्स बाइस में चलता है और एवलांच डायोड भी रिवर्स बाइस में संचालित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी व सी दोनों। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, गुणवत्ता कारक को और किस नाम से भी जाना जाता है। गुणवत्ता कारक होता है, उसका दूसरा नाम क्या है। उल्टता आवर्धन, करंट आवर्धन, प्रतिरोध आवर्धन या प्रतिबाधा आवर्धन। तो गुणवत्ता कारक है, उसको दूसरा नाम क्या दिया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उल्टता आवर्धन। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, सक्रिय डिवाइस का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। एक्टिव डिवाइस का उदाहरण इनमें से कौन सा है। इलेक्ट्रिक बल्ब, ट्रांजिस्टर, ट्रांसफार्मर या लाउड स्पीकर। तो एक्टिव डिवाइस कौन सा है इनमें से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रांजिस्टर। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, सिलिकॉन परमाणु के सबसे बारीक कक्ष में मुक्त इलेक्ट्रॉन है। एक, दो, तीन या चार। तो सिलिकॉन है, परमाणु के सबसे बारीक कक्ष में मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा चार। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, ब्रिज रेक्टिफायर के लिए न्यूनतम कितने डायोड्स की आवश्यकता होती है। ब्रिज रेक्टिफायर होता है, उसमें न्यूनतम कितने डायोड होते हैं। दो, चार, पांच या छह। राइट आंसर बताओ क्या होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, न्यूनतम डायोड की आवश्यकता होती है चार की। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, फॉरवर्ड बाइस पीएन जंक्शन में होता है। क्या होता है। निम्न प्रतिरोध, उच्च प्रतिरोध, अनंत प्रतिरोध या कम धारिता। तो फॉरवर्ड बाइस पीएन जंक्शन होता है, उसमें क्या होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा निम्न प्रतिरोध होता है। क्या होता है, निम्न प्रतिरोध। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर क्या है। एक एफईटी है, एफईटी अर्थात फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, वह क्या है। एक दूरबीन उपकरण है,
द्विध्रुवीय उपकरण, करंट नियंत्रित उपकरण या डायोड। तो FET क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एक ध्रुवीय उपकरण है। क्या है? एक ध्रुवीय उपकरण है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक CRT स्क्रीन पर किसकी परत छड़ी होती है? कैथोड रे ट्यूब होती है, उसकी स्क्रीन पर किसकी परत छड़ी होती है? सोडियम की, कैल्शियम की, फास्फर की या जस्ता की? राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों CRT स्क्रीन पर परत छड़ी होती है फास्फर की। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, रेक्टिफायर का उपयोग किसे रूपांतरित करने के लिए किया जाता है? AC से DC, DC से AC, अधिक वोल्टेज से कम वोल्टेज, कम वोल्टेज से अधिक वोल्टेज। तो रेक्टिफायर का उपयोग किसे रूपांतरित करने के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा AC को DC में बदलने के लिए, AC टू DC में करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में कितने डायोड होते हैं? 1, 2, 3 या 4? तो फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में कितने डायोड होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 डायोड होते हैं। कितने डायोड होते हैं? 4। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक जंक्शन डायोड में किसके कारण छिद्र होता है? अतिरिक्त प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन, गायब इलेक्ट्रॉन या अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन? तो एक जंक्शन डायोड में किसके कारण छिद्र होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा गायब इलेक्ट्रॉन्स। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, स्थिर विद्युत द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांजिस्टर प्रभावित होता है? UJT, FET, MOSFET या NPN ट्रांजिस्टर? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों स्थिर विद्युत द्वारा इनमें से MOSFET ट्रांजिस्टर प्रभावित होता है। कौन सा होता है? MOSFET ट्रांजिस्टर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, जर्मेनियम क्रिस्टल को फास्फोरस परमाणु से मादित किए जाने पर यह खालिस्तान हो जाता है। विद्युत रोधक, P टाइप अर्धचालक, N टाइप अर्धचालक या अतिचालक? तो करेक्ट आंसर क्या होगा इनमें से? तो दोस्तों जर्मेनियम क्रिस्टल को फास्फोरस परमाणु से मादित किए जाने पर यह N टाइप अर्धचालक हो जाता है। क्या हो जाता है? N टाइप अर्धचालक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न दिए गए एम्पलीफायरों में से कौन से ट्यूनिंग के लिए चर कैपेसिटर का प्रयोग करता है? RF, IF, AF, ये वह भी दोनों? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा RF। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा, किस श्रेणी के एम्पलीफायर में न्यूनतम विकृति होती है? इनमें से किस श्रेणी के एम्पलीफायर में न्यूनतम विकृति होती है? A, B, C या AB? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? किस श्रेणी के एम्पलीफायर में न्यूनतम विकृति होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रेणी ए में। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन है, लोगरिथमिक एम्पलीफायरों का उपयोग किसके लिए किया जाता है? एड्रेस के लिए, डिवाइडर्स के लिए, मल्टीप्लेयर के लिए या कॉम्बिनेशनल के लिए? तो लोगरिथमिक एम्पलीफायर होते हैं, उनका उपयोग किसके लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डिवाइडर्स के लिए। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, खालिस्तान का प्रयोग बाइनरी सूचना गणना के लिए किया जाता है? क्लैंपर सर्किट, ओसिलेटर, बाईस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, डी दे रखा है एस्टेबल? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के लिए। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक सिंगल फ्लिप फ्लॉप मॉड्यूलों का एक बचाव खालिस्तान होता है? 0, 1, 2 या 3? करेक्ट आंसर क्या होगा इनमें से? तो दोस्तों एक सिंगल फ्लिप फ्लॉप मॉड्यूलों का एक बचाव होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 होता है। क्या होता है? 2। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, संपूर्ण रूप से किसी n प्रकार के सेमीकंडक्टर पदार्थ खालिस्तान होता है? ऑप्शन ए दे रखा है ऋणात्मक रूप से चार्ज, बी दे रखा है धनात्मक रूप से चार्ज, सी दे रखा है विद्युतीय रूप से चार्ज, डी दे रखा है विद्युतीय रूप से न्यूट्रल। तो संपूर्ण रूप से किसी n प्रकार के अर्धचालक पदार्थ क्या होता है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युतीय रूप से न्यूट्रल होता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, दिए गए फिल्टरों में से किसे सामान्य तौर पर एसएसबी जनरेशन में प्रयोग किया जाता है? एलसी फिल्टर का, क्रिस्टल फिल्टर का, एक्टिव फिल्टर का या आरसी फिल्टर का? तो इन फिल्टरों में से सामान्य तौर पर एसएसबी जनरेशन में कौन सा प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से कमेंट करके बताइए। और सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि एक बार वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिए और लाइक भी कर दो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्टिव फिल्टर। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, धनात्मक लॉजिक में किसी डिजिटल सिग्नल का उच्च वोल्टेज क्या होता है? -1, 0, 1 या 5? तो कितना होता है? तो दोस्तों धनात्मक लॉजिक में किसी डिजिटल सिग्नल का उच्च वोल्टेज होता है 1। क्या होता है? 1। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसी एम्पलीफायर में सबसे आसानी से खराब होने वाला भाग कौन सा है? किसी भी एम्पलीफायर में सबसे आसानी से खराब होने वाला भाग कौन सा है? पुर्जा कौन सा है? ऑप्शन दे रखा है, अवरोधक, इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर या डायोड? तो इनमें से कौन सा भाग सबसे आसानी से खराब होने वाला भाग है एम्पलीफायर में? इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसी एम्पलीफायर में इनपुट के लिए 180 डिग्री का आउटफेज सिग्नल फीडिंग बैक हो रहा है, तब फीडबैक को किस नाम से जाना जाता है? किसी भी एम्पलीफायर में इनपुट के लिए 180 डिग्री का आउटफेज सिग्नल फीडिंग बैक हो रहा है, तब फीडबैक को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन इधर का धनात्मक फीडबैक, बी दे रखा है ऋणात्मक फीडबैक, सी दे रखा है करंट फीडबैक, डी दे रखा है वोल्टेज फीडबैक? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋणात्मक फीडबैक के नाम से जाना जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक सामान्य आधार एम्पलीफायर का करंट लाभ कितना है? एक सामान्य आधार एम्पलीफायर का करंट लाभ बताना है। 1 से अधिक, 1 से कम, 1 के बराबर या 100 से अधिक? तो राइट आंसर क्या होगा इनमें से? तो दोस्तों एक सामान्य आधार एम्पलीफायर का करंट लाभ होता है, वह होता है 1 से कम। कितना होता है? 1 से कम। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा IC 76 अन्यथा खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। डी फ्लिप फ्लॉप, RS फ्लिप फ्लॉप, JK फ्लिप फ्लॉप या मल्टीप्लेक्सर? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों IC 76 होती है, इसका JK फ्लिप फ्लॉप के नाम रूप में भी जाना जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? IC 76 का JK फ्लिप फ्लॉप। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, दोलक जो साइनोसॉइडल आउटपुट उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं? लयबद्ध दोलक, रिलैक्सेशनल दोलक, फीडबैक दोलक या अवमंदित दोलक? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लयबद्ध दोलक। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, अनुनाद आवृत्ति पर एक श्रृंखला RLC परिपथ की शुद्ध प्रतिक्रिया क्या है? धारिता, प्रेरकता, शून्य या 1? राइट आंसर क्या होगा? अनुनाद आवृत्ति पर एक श्रृंखला RLC परिपथ की शुद्ध प्रतिक्रिया क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा शून्य। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, एक फीडबैक वोल्टेज रेगुलेटर में त्रुटि वोल्टेज से किससे प्राप्त किया जाता है? जीनर डायोड से, वोल्टेज विभाजक इनपुट से, इनपुट सप्लाई वोल्टेज से या आउटपुट पर वोल्टेज विभाजक से? तो करेक्ट आंसर क्या होगा इनमें से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक फीडबैक वोल्टेज रेगुलेटर में त्रुटि वोल्टेज से आउटपुट पर वोल्टेज विभाजक से प्राप्त किया जाता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, जब ट्राइक ऑन होता है तो मुख्य टर्मिनल 1 और मुख्य टर्मिनल 2 के बीच प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को क्या कहा जाता है? जब ट्राइक को ऑन किया जाता है अर्थात ऑन होता है तो मुख्य टर्मिनल 1 और मुख्य टर्मिनल 2 के बीच प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को किस नाम से जाना जाता है?
प्रमुख विद्युत करंट, लैचिंग करंट, होल्डिंग करंट या ट्रिगर करंट। तो किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा होल्डिंग करंट के नाम से। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, अर्धचालक में किस प्रकार का इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है? आयनी, गैर आयनी, होमोपोलर या सहसंयोजी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? अर्धचालक में किस प्रकार का इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा होमोपोलर। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, जब SCR ऑफ हो जाता है तो सर्किट में करंट क्या होगा? बिल्कुल शून्य, छोटे रिसाव का करंट, बड़े रिसाव का करंट या बहुत बड़े रिसाव का करंट। तो जब SCR अर्थात सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर ऑफ हो जाता है तो सर्किट में करंट क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटे रिसाव का करंट। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, डायोड और दो ट्रांजिस्टर की तरह कार्य करने वाला सेमीकंडक्टर उपकरण कौन सा है? डायोड और दो ट्रांजिस्टर की तरह कार्य करने वाला अर्धचालक इनमें से कौन सा है? ट्राइक, डाइक, यूजेटी या मोसफेट। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यूजेटी। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा, फिल्टर सर्किट जो आवृत्तियों के एक विशिष्ट बैंड को क्षीणित करता है उसे क्या कहते हैं? बैंड पास फिल्टर, बैंड स्टॉप फिल्टर, उच्च पास फिल्टर या लो पास फिल्टर। करेक्ट आंसर क्या होगा इनमें से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बैंड स्टॉप फिल्टर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक ट्रांजिस्टर में कलेक्टर क्षेत्र खालिस्तान बनाया जाता है। उत्सर्जक क्षेत्र से छोटा, उत्सर्जक क्षेत्र से बड़ा, आधार क्षेत्र से छोटा या आधार क्षेत्र के समान। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इनमें से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्सर्जक क्षेत्र से बड़ा बनाया जाता है। एक कलेक्टर क्षेत्र को क्या बनाया जाता है? उत्सर्जक क्षेत्र से बड़ा बनाया जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एफईटी के संदर्भ में पिच ऑफ क्षेत्र होता है सैचुरेशन क्षेत्र, ओमिक क्षेत्र, ब्रेकडाउन क्षेत्र या कट ऑफ क्षेत्र। करेक्ट आंसर क्या होगा इनमें से? तो दोस्तों फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के संदर्भ में पिच ऑफ क्षेत्र होता है वह होता है सैचुरेशन क्षेत्र। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, वह टर्मिनल जहां तीन या अधिक शाखाएं मिलती है उसे किस रूप में जाना जाता है? वह टर्मिनल जहां तीन या उससे अधिक शाखाएं मिलती है तो उसको किस रूप में जाना जाता है? उसका नाम क्या है? नोड, एनोड, टर्मिनल या कैथोड। राइट आंसर क्या होगा इनमें से? तो दोस्तों उसको जाना जाता है नोड के नाम से। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दे रखा है, अर्ध तरंग दिष्टकारी में तरंग के ऋणात्मक चक्कर के दौरान डायोड खालिस्तान होता है। फॉरवर्ड बायस धनात्मक विद्या में, रिवर्स बायस ऋणात्मक विद्या में। करेक्ट आंसर क्या होगा इनमें से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्ध तरंग दिष्टकारी में तरंग के ऋणात्मक चक्कर के दौरान डायोड होता है रिवर्स बॉयस में। करेक्ट आंसर क्या होगा? रिवर्स बायस में। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा, निम्न में से किस घटक में दो डायोड होते हैं? इनमें से किस घटक में दो डायोड होते हैं? वोल्टेज डबलर में, वोल्टेज डिवाइडर में, वोल्टेज फॉलोअर में या ए व सी दोनों में। तो दो घटक किस में होते हैं? दो डायोड किस में होते हैं इनमें से? इसका राइट आंसर हो जाएगा वोल्टेज डबलर में दो डायोड होते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक सीआरओ की एक्स प्लेट्स किसके द्वारा सिंचित की जाती है? सीआरओ होता है कैथोड ऑसिलोस्कोप, उसकी एक्स प्लेट्स किसके द्वारा सिंचित की जाती है? सो टूथ वेव द्वारा, स्क्वायर वेव द्वारा, साइनोसॉइडल वेव द्वारा या ट्राइंगुलर वेव द्वारा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों एक सीआरओ की एक्स प्लेट्स होती है उनको सो टूथ वेव द्वारा सिंचित किया जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, कौन सी एलईडी अदृश्य प्रकाश उत्सर्जित करती है? इनमें से कौन सी एलईडी है? लाइट एमिटिंग डायोड है जो अदृश्य प्रकाश उत्सर्जित करती है। ऑप्शन ए दे रखा पास पर आधारित एलईडी, बी दे रखा लेजर एलईडी, सी दे रखा ट्राई कलर एलईडी, डी दे रखा इंफ्रारेड एलईडी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इनमें से? इसका राइट आंसर हो जाएगा इंफ्रारेड एलईडी। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन
दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से किसे यूनिवर्सल बाइस कहा जाता है? इनमें से यूनिवर्सल बाइस किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए दे रखा है एमीटर बाइस, बी दे रखा है वोल्टेज डिवाइडर बाइस, सी दे रखा है बेस बाइस, डी दे रखा है कलेक्टर बाइस। तो यूनिवर्सल बाइस किसे कहा जाता है इनमें से? इसका राइट आंसर हो जाएगा वोल्टेज डिवाइडर बाइस को यूनिवर्सल बाइस भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, पी प्रकार का अर्धचालक तैयार करने के लिए डोपिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है, किया जाता है? ऑप्शन ए दे रखा है आर्सेनिक, बी दे रखा है एंटीमनी, सी दे रखा है कैडमियम, डी दे रखा है फास्फोरस, ई दे रखा है इंडियम। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडियम। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, ठोस पदार्थों में ऊर्जा बैंड किसका परिणाम होते हैं? ओम का नियम, पॉली एक्सक्लूजन का सिद्धांत, बोरा का नियम, या इन सब। करेक्ट आंसर क्या होगा इनमें से? तो दोस्तों जो ठोस पदार्थों में ऊर्जा बैंड होता है वह किसका परिणाम होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पॉली एक्सक्लूजन का सिद्धांत। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एफईटी में लगभग कितना वोल्टेज ऑफसेट होता है? एफईटी होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, उसमें लगभग कितना वोल्टेज ऑफसेट होता है? 0 वोल्टेज, 0.2 वोल्टेज, 0.6 वोल्टेज, या 1.1 वोल्टेज। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 0 वोल्टेज। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दे रखा है, सेमीकंडक्टर एलिमेंट अपने विशुद्ध रूप में खालिस्तान सेमीकंडक्टर कहलाता है और इसके माध्यित रूप में एक्सट्रिसिंक सेमीकंडक्टर कहलाता है। ऑप्शन ए दे रखा है क्रिस्टल, बी दे रखा है डोप्ड, सी दे रखा है इंस्ट्रीसिंक, डी दे रखा है सामान्य। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इंस्ट्री। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक एससीआर में संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? गेट द्वारा, एनोड द्वारा, कैथोड द्वारा, या बारी प्रतिरोध द्वारा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इनमें से? एक एससीआर में संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 51 है, दोलक क्या है? ऑप्शन ए दे रखा है एक जनरेटर, बी दे रखा है एक रेक्टिफायर, सी दे रखा है सकारात्मक प्रतिक्रिया वाला एक एम्पलीफायर, डी दे रखा है नकारात्मक प्रतिक्रिया वाला एक एम्पलीफायर। तो दोलक क्या है इनमें से? फटाफट से कमेंट करके बताना है, जल्दी जल्दी कमेंट करो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों दोलक है सकारात्मक प्रतिक्रिया वाला एक एम्पलीफायर होता है। क्या होता है? सकारात्मक प्रतिक्रिया वाला एक एम्पलीफायर होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव पर ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को सुपर इम्पोज करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एम्पलीफिकेशन, मॉड्यूलेशन, डिटेक्शन, या रेक्टिफिकेशन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इनमें से? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉड्यूलेशन कहलाता है। क्या कहलाती है? मॉड्यूलेशन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, ट्रांजिस्टर एक खालिस्तान से संचालित डिवाइस है, इसमें से किससे संचालित एक डिवाइस है? वोल्टेज, करंट, ये वो भी दोनों, या तापमान। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रांजिस्टर एक करंट से संचालित डिवाइस है। किससे संचालित डिवाइस है? करंट से। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, ट्रांजिस्टर ऑपरेशन के लिए निम्नलिखित क्षेत्र में से एक एम्पलीफायर के रूप में कार्य करता है? सक्रिय क्षेत्र, संतृप्ति क्षेत्र, कट ऑफ क्षेत्र, या बैरियर क्षेत्र। तो ट्रांजिस्टर ऑपरेशन के निम्नलिखित क्षेत्र में से एक एम्पलीफायर के रूप में कार्य करता है, किसके क्षेत्र में काम करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सक्रिय क्षेत्र। करेक्ट आंसर क्या होगा? एक्टिव एरिया। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एससीआर में कौन सी ट्रिगरिंग सबसे अधिक भरोसेमंद होती है? एससीआर होता है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, उसमें कौन सी ट्रिगरिंग सबसे अधिक भरोसेमंद होती है? फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग, बी दे रखा है गेट ट्रिगरिंग, सी दे रखा है थर्मल ट्रिगरिंग, डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों एससीआर में गेट ट्रिगरिंग सबसे अधिक भरोसेमंद होती है। कौन सी होती है? गेट ट्रिगरिंग। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन
दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, पावर एम्पलीफायर के रूप में इस्तेमाल होने वाले ट्रांजिस्टर आमतौर पर धातु की प्लेट पर लगाए जाते हैं ताकि, ऑप्शन ए दे रखा है, उनकी चालकता में सुधार किया जा सके, बी दे रखा है, उन्हें अतिरिक्त सपोर्ट दिया जा सके, सी दे रखा है, काम करने के दौरान उनमें उत्पन्न हुई अत्यधिक ऊष्मा को रेडिएट किया जा सके, डी दे रखा है, उनकी धारिता बढ़ाई जा सके। तो पावर एम्पलीफायर के रूप में इस्तेमाल होने वाले ट्रांजिस्टर आमतौर पर धातु की प्लेट पर लगाए जाते हैं। क्यों लगाए जाते हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, काम करने के दौरान उनमें उत्पन्न हुई अत्यधिक ऊष्मा को रेडिएट किया जा सके, इसके लिए पावर एम्पलीफायर के रूप में इस्तेमाल होने वाले ट्रांजिस्टर आमतौर पर धातु की प्लेट पर लगाए जाते हैं। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, ट्रांजिस्टर के अंकन में पहला अक्षर इसकी खालिस्तान को दर्शाता है और दूसरा अक्षर खालिस्तान को इंगित करता है। तो इन दोनों खालिस्तान को भरना है, इनमें क्या आएगा? ऑप्शन ए दे रखा सामग्री प्रयोग, बी दे रखा प्रयोग सामग्री, सी दे रखा सामग्री वोल्टेज रेटिंग, डी दे रखा वोल्टेज रेटिंग करंट रेटिंग। तो इनमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो दोस्तों ट्रांजिस्टर के अंकन में पहला अक्षर इसकी सामग्री को दर्शाता है और दूसरा अक्षर इसके प्रयोग को इंगित करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, डायोड के कार्य की तुलना खालिस्तान के कार्य से की जा सकती है। किसके कार्य से की जा सकती है डायोड के कार्य की तुलना? फ्यूज के कार्य से, रिले के कार्य से, कॉइल के कार्य से, या स्विच के कार्य से। तो डायोड के कार्य की तुलना किसके कार्य से की जा सकती है? इनमें से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, डायोड के कार्य की तुलना स्विच के कार्य से की जा सकती है। किससे की जा सकती है? स्विच के कार्य से। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, वह फिल्टर सर्किट जो एक खास फ्रीक्वेंसी से ज्यादा के सिग्नल को इससे होकर गुजरने देता है, वह फिल्टर कौन सा कहलाता है? लो पास फिल्टर, हाइपर पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर, या बैंड स्टॉप। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इनमें से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हाई पास फिल्टर। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, एसी मेन से उत्पन्न हुए 50 हर्ट्ज की बनबनाहट वाली आवाज को रोकने के लिए किस प्रकार के फिल्टर का इस्तेमाल किया जाता है? नोच फिल्टर, बैंड पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, या लो पास फिल्टर। करेक्ट आंसर क्या होगा इनमें से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नोच फिल्टर। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसी ट्रांजिस्टर के आधार में खालिस्तान आकार का सिग्नल डालकर इसे एक स्विचिंग सर्किट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। त्रिकोणीय, समलंबाकार, स्क्वायर प्लस, या साइन वेव। तो किसी ट्रांजिस्टर के आधार में खालिस्तान आकार का सिग्नल डालकर इसे एक स्विचिंग सर्किट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसके आधार, एक ट्रांजिस्टर के आधार में स्क्वायर प्लस आकार का सिग्नल डालकर इसे एक स्विचिंग सर्किट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, VLSI आईसी में हो सकते हैं कि क्या हो सकते हैं? 100 गेट तक, 1000 गेट तक, 100 गेट से ज़्यादा, या 1000 गेट से ज़्यादा। तो VLSI आईसी होती है, उसमें कितने गेट हो सकते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों एक VLSI आईसी में 1000 गेट से ज़्यादा हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 1000 गेट से भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, अगर किसी आईसी में लगातार 4 इनपुट लगाए जा सकते हैं तो इसकी पहचान है। ऑप्शन ए दे रखा है फैन आउट 4, बी दे रखा है फैन इन 4, सी दे रखा है लॉजिक वोल्टेज लेवल, डी दे रखा पावर डिसिपेशन 4। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, अगर किसी आईसी में लगातार 4 इनपुट लगाए जा सकते हैं तो इसकी पहचान होती है फैन इन 4। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, ईसीएल का विस्तार क्या है? ईसीएल का फुल फॉर्म बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है इलेक्ट्रॉन कपल्ड लॉजिक, बी दे रखा है एमीटर कपल्ड लॉजिक, सी दे रखा है एमीटर कलेक्टर लेच, डी दे रखा है एक्स्ट्रा कैपेसिटेंस लॉजिक। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ईसीएल का फुल फॉर्म बताइए क्या होगा।
तो दोस्तों ईसीएल का फुल फॉर्म होता है एमीटर कपल्ड लॉजिक। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, एमीटर कपल्ड लॉजिक। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से क्या बाइसिंग का सबसे कम पसंदीदा प्रकार है? इसमें से सबसे कम पसंद की जाने वाली बाइसिंग कौन सी है? ऑप्शन ए दे रखा वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग, बी दे रखा एमीटर बाइसिंग, सी दे रखा बेस बाइसिंग, डी दे रखा फीडबैक रजिस्टर बाइसिंग। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बेस बाइसिंग। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा, छोटे सिग्नल एम्पलीफायरों को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? छोटे सिग्नल एम्पलीफायर होते हैं, उनको किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए दे रखा बड़े पावर एम्पलीफायर, बी दे रखा मध्यम पावर एम्पलीफायर, सी दे रखा है वोल्टेज एम्पलीफायर, डी दे रखा ऑडियो एम्पलीफायर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इनमें से? तो दोस्तों छोटे सिग्नल एम्पलीफायर होते हैं, उनको वोल्टेज एम्पलीफायर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? वोल्टेज एम्पलीफायर के नाम से। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा, निम्न में से कौन सा घटक एम्पलीफायर्स में अक्सर विफल रहता है? इनमें से कौन सा एम्पलीफायर है जो कि अक्सर विफल रहता है? कौन सा घटक है एम्पलीफायर्स में? रजिस्टर, ट्रांजिस्टर, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर या सिरेमिक कैपेसिटर। राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है जो कि एम्पलीफायर में अक्सर विफल रहता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, ट्रांजिस्टर बाइसिंग का अर्थ क्या है? ट्रांजिस्टर बाइसिंग होती है, उसका अर्थ बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है ट्रांजिस्टर में ऐसे संकेत लागू करना, बी दे रखा है एक ट्रांजिस्टर के टर्मिनल में वोल्टेज लागू करना, सी दे रखा है ट्रांजिस्टर जंक्शनों में सर्वत्र निरंतर वोल्टेज ड्रॉप के साथ ट्रांजिस्टर के माध्यम से सुनिश्चित करंट का प्रवाह, डी दे रखा ट्रांजिस्टर से अधिकतम आउटपुट सुनिश्चित करना। तो एक ट्रांजिस्टर बाइसिंग होता है, उसका अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रांजिस्टर जंक्शनों में सर्वत्र निरंतर वोल्टेज ड्रॉप के साथ ट्रांजिस्टर के माध्यम से सुनिश्चित करंट का प्रवाह। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, पीसीबी तैयार करते समय एक कॉपर की परत युक्त बोर्ड पर सर्किट पैटर्न एक प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोलिसिस, एचिंग, एलिमिनेटिंग या डिफ्यूजन। तो पीसीबी तैयार करते समय एक कॉपर की परत युक्त बोर्ड पर सर्किट पैटर्न प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एचिंग कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? एचिंग। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, पीसीबी पर घटक की वर्टिकल माउंटिंग को विशिष्ट मामलों में प्राथमिकता दी जाती है, जहां ऑप्शन ए दे रखा है रिक्त स्थान कम और कम स्थिर है, बी दे रखा है रिक्त स्थान अधिक और कम स्थिर है, सी दे रखा है क्षेत्र सीमित और क्षेत्र में सीमाएं हैं, डी दे रखा है रिक्त स्थान अधिक और अधिक स्थिर है। तो एक पीसीबी पर घटक की वर्टिकल माउंटिंग को विशिष्ट मामलों में प्राथमिकता दी जाती है, क्यों? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षेत्र सीमित है और उसकी मात्राएं क्या है? मात्रा में सीमाएं हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक BZ148 अर्धचालक उपकरण में दूसरा अक्षर जेड क्या इंगित करेगा? ये जेड है, ये क्या इंगित करेगा? डिटेक्शन डायोड, कंट्रोल रेक्टिफायर, रेक्टिफायर डायोड या जीनर डायोड। तो ये जेड का मतलब बताना है, ये किसको इंगित करेगा, इसका मतलब क्या है? तो दोस्तों इस जेड का मतलब है जीनर डायोड। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसी डायोड में अधिकतम रिवर्स वोल्टेज सहन करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? कट इन वोल्टेज, थ्रेश होल्ड वोल्टेज, डायोड वोल्टेज या पीक इनवर्स वोल्टेज। तो किसी डायोड में अधिकतम रिवर्स वोल्टेज सहन करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पीक इनवर्स वोल्टेज। क्या कहा जाता है? पीक इनवर्स वोल्टेज, जिसे PIV से भी दर्शाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, SCR का विस्तार क्या है? SCR का फुल फॉर्म बताना है। तो क्या होता है SCR का फुल फॉर्म? सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, बी दे रखा है सेमी कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, सी दे रखा है सिलिकॉन कन्वर्टेड रेक्टिफायर, डी दे रखा है सोडियम कंट्रोल्ड रिएक्टर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? SCR का फुल फॉर्म क्या होगा? इसका फुल फॉर्म बताना है।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। एससीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, इनमें से कौन सा डिवाइस चुंबकीय फील्ड के रूप में ऊर्जा संग्रहित करता है? रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर या ट्रांजिस्टर। तो इनमें से कौन सा डिवाइस है जो चुंबकीय फील्ड के रूप में ऊर्जा को संग्रहित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडक्टर, जिसे चौक भी कहते हैं। इंडक्टर को क्या कहते हैं? चौक। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, इनमें से कौन सा डिवाइस एक वोल्टेज स्रोत के साथ सीरीज में दो रजिस्टरों वाला सर्किट बनाता है? वोल्टेज डिवाइडर, वोल्टेज मल्टीप्लायर, वोल्टेज डबलर या वोल्टेज रेगुलेटर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, वोल्टेज डिवाइडर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक एससीआर में कितने पीएन जंक्शन होते हैं? एससीआर होता है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, उसमें कितने पीएन जंक्शन होते हैं? 2, 3, 4 या 5? राइट आंसर बताओ क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 पीएन जंक्शन होते हैं। एससीआर में कितने पीएन जंक्शन होते हैं? 3। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, अर्ध तरंग दिष्टकारी ज्या रंग का शीर्ष गुणांक क्या होगा? 1.41, 1.73 या 2? तो राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, अर्धचालक में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? सेमीकंडक्टर होता है, उसमें कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1, 2, 3 या 4? राइट आंसर होगा 4। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, खालिस्तान को जोड़कर एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाया जाता है। किसको जोड़कर एन टाइप का अर्धचालक बनाया जाता है? आर्सेनिक, बोरोन, गैलियम या एल्यूमिनियम? राइट आंसर क्या होगा इनमें से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्सेनिक को। करेक्ट आंसर क्या होगा? आर्सेनिक को जोड़कर एन टाइप अर्धचालक बनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा, आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर में कम से कम कितने फेज शिफ्ट नेटवर्क होते हैं? 1, 2, 3 या 4? राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर होता है, उसमें कम से कम 3 फेज शिफ्ट नेटवर्क होते हैं। कितने होते हैं? 3 फेज शिफ्ट नेटवर्क होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, धातु के ऋणात्मक टर्मिनल से क्या जोड़ा जाता है? एनोड, कैथोड, कलेक्टर या गेट? तो धातु के ऋणात्मक अर्थात नेगेटिव टर्मिनल से क्या जोड़ा जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों धातु के ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़ा जाता है कैथोड को। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से क्या ओम का नियम का पालन नहीं करता है? इनमें से कौन सा है जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है? ऑप्शन ए दे रखा ट्रांजिस्टर, बी दे रखा डायोड, सी दे रखा बल्ब का फिलामेंट, डी दे रखा उपरोक्त सभी। तो इनमें से ओम के नियम का पालन कौन सा नहीं करता है? इसका राइट आंसर होगा ये उपरोक्त सभी। ये सभी क्या करते हैं? ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक फेज शिफ्ट ऑसिलेटर में इस्तेमाल हुआ ट्रांजिस्टर खालिस्तान में काम कर रहा होगा। ऑप्शन ए दे रखा कट ऑफ रीजन, बी दे रखा एक्टिव रीजन, सी दे रखा ओमिक रीजन, डी दे रखा ब्रेक डाउन वोल्टेज, सॉरी ब्रेक डाउन रीजन। तो राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्टिव रीजन। करेक्ट आंसर क्या होगा? एक्टिव रीजन, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा, आपातकालीन प्रकाश परिपथ में प्रयुक्त रेक्टिफायर खालिस्तान होता है? टंगर रेक्टिफायर, कॉपर ऑक्साइड रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर या इलेक्ट्रोलिटिक रेक्टिफायर? तो आपातकालीन प्रकाश परिपथ में प्रयुक्त रेक्टिफायर कौन सा होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिज रेक्टिफायर। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेस्ट सर्किट डिजाइनों के अस्थायी प्रोटोटाइप के लिए निम्न में से कौन सा सोल्डरलेस डिवाइस है? ऑप्शन ए दे रखा लग बोर्ड, बी दे रखा प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, सी दे रखा ब्रेड बोर्ड, डी दे रखा आईलेट बोर्ड। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इनमें से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रेड बोर्ड। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस एम्पलीफायर के विपरीत है? इनमें से कौन सा डिवाइस है जो एम्पलीफायर के विपरीत है?
एंटीन्यूटर, डिवाइडर, आरएफ मॉड्यूलेटर, या फ्रीक्वेंसी मिक्सर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, इनमें से कौन सा डिवाइस है जो कि एम्पलीफायर के विपरीत है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एम्पलीफायर के विपरीत होता है एंटीन्यूटर। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दे रखा है, परमाणु संख्या 14 वाले तत्व सिलिकॉन के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 2, 3 या 4? 2, 3, 4 या 8? करेक्ट आंसर क्या होगा इनमें से? तो दोस्तों एक परमाणु संख्या 14 वाले एक तत्व सिलिकॉन के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 4। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा, सक्रिय फिल्टर में निम्न में से कौन सा तत्व अनुपस्थित होता है? कैपेसिटर, प्रतिरोधक, आप एम्प, या इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसी जर्मेनियम डायोड के लिए न्यू वोल्टेज होता है, इसके लिए जर्मेनियम डायोड के लिए वोल्टेज कितना होता है? 0.1 वोल्टेज, 0.3 वोल्टेज, 0.7 वोल्टेज, या 0.8 वोल्टेज? करेक्ट आंसर क्या होगा? जर्मेनियम डायोड के लिए बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.3 वोल्टेज। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, एक ट्रांजिस्टर में डिप्लीशन परतों की संख्या होती है 2, 3, 4 या 5? तो ट्रांजिस्टर में डिप्लीशन परतों की संख्या बतानी है, तो दोस्तों ट्रांजिस्टर में डिप्लीशन परतों की संख्या होती है 2। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दे रखा है, हाफ वेव संशोधक को किसकी आवश्यकता होती है? हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, उसको किसकी आवश्यकता होती है? एक ब्रिज निर्माण में 4 डायोड की, ब्रिज निर्माण में धातु संशोधक की, 2 डायोड की, या 1 डायोड की? तो एक हाफ वेव रेक्टिफायर को किसकी आवश्यकता होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों एक हाफ वेव रेक्टिफायर को 1 डायोड की आवश्यकता होती है। कितने डायोड की आवश्यकता होती है? 1 डायोड की। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण एसी पावर का डीसी पावर में परिवर्तित करता है? इनमें से कौन सा उपकरण है जो एसी पावर को डीसी पावर में परिवर्तित करता है, अर्थात बदलता है? ऑप्शन ए दे रखा है अल्टरनेटर, बी दे रखा है जनरेटर, सी से संशोधक, डी दे रखा है ट्रांजिस्टर। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संशोधक, जिसे रेक्टिफायर भी कहते हैं। तो रेक्टिफायर का काम क्या होता है? एसी पावर को डीसी पावर में बदलना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, जर्मेनियम की विद्युत प्रतिरोधकता लगभग कितनी होती है? जर्मेनियम होता है अर्धचालक है, उसकी विद्युत रोधकता लगभग कितनी होती है? विद्युत प्रतिरोधकता बतानी है। ऑप्शन ए दे रखा है 1.7 गुणा 10 की पावर -8 ओम मीटर, बी दे रखा है 2.7 गुणा 10 की पावर -8 ओम मीटर, सी दे रखा है 0.46 ओम मीटर, डी दे रखा है 2.3 गुणा 10 की पावर 3 ओम मीटर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? विद्युत प्रतिरोधकता बतानी है जर्मेनियम की। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.46 ओम मीटर होती है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धताएं संकलित की जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? एक शुद्ध अर्धचालक होता है, तो उसमें अगर अशुद्धताएं मिलाई जाती है, अशुद्धताएं क्या की जाती है? मिलाई जाती है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए दे रखा है डोपन, बी दे रखा है मिश्रण, सी दे रखा है अपवाह, डी दे रखा है सम्मिश्रण। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इनमें से? तो दोस्तों एक शुद्ध अर्धचालक में अर्थात सेमीकंडक्टर में अशुद्धताएं संकलित की जाने की प्रक्रिया को डोपन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डोपन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किसी पीएन जंक्शन डायोड के लिए स्पेस चार्ज क्षेत्र की मोटाई इसके तरंग दैर्ध्य के किस क्रम में होती है? 10 की पावर -4 सेंटीमीटर, बी दे रखा है 10 की पावर -2 सेंटीमीटर, सी दे रखा है 10 सेंटीमीटर, डी दे रखा है 10 की पावर 4 सेंटीमीटर। तो किसी पीएन जंक्शन डायोड के लिए स्पेस चार्ज क्षेत्र की मोटाई इसके तरंग दैर्ध्य के किस क्रम में होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 की पावर -4 सेंटीमीटर होती है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक डाइक खालिस्तान के समान होता है, किसके समान होता है? डाइक होता है वह किसके समान होता है? 2 गेट के ट्राइक के समान, डायोड और 2 अवरोधक के समान, एससीआर युग्म के समान, या 4 परतों के एससीआर युग्म के समान? तो राइट आंसर क्या होगा इनमें से?
तो दोस्तों एक डाइक होता है वह 4 परतों के एससीआर युग्म के समान होता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है किसी जर्मेनियम डायोड के लिए रिवर्स करंट किस क्रम में होता है? रिवर्स करंट होता है वह किस क्रम में होता है? के ए में, एम ए में, माइक्रो एम्पियर में या मिल एम्पियर में? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों रिवर्स करंट होता है वह होता है माइक्रो एम्पियर में। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है एक फेज शिफ्ट नियंत्रण विधि में एनोड और ग्रिड वोल्टेज के बीच फेज शिफ्ट किसके माध्यम से हासिल की जा सकती है? शंट मोटर, सिंक्रोनस जनरेटर या इंडक्शन रेगुलेटर? तो करेक्ट आंसर क्या होगा इनमें से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडक्शन रेगुलेटर। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्न में से किस ओसिलेटर में सर्वोत्तम आवृत्ति, स्थायित्व और शुद्धता होती है? इनमें से कौन सा ओसिलेटर है जिसमें सबसे ज्यादा आवृत्ति, स्थायित्व और शुद्धता होते हैं? टिकलर फीडबैक, क्रिस्टल नियंत्रित, कोलपिट्स या हार्टले? तो कौन सा ओसिलेटर है इनमें से? तो दोस्तों जो क्रिस्टल नियंत्रित ओसिलेटर होता है उसमें सर्वोत्तम आवृत्ति, स्थायित्व और शुद्धता होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है एक ब्रिज रेक्टिफायर में रिपल फ्रीक्वेंसी खालिस्तान के द्वारा निरूपित होती है। फ्रीक्वेंसी 2 गुना फ्रीक्वेंसी, 3 गुना फ्रीक्वेंसी या 4 गुना फ्रीक्वेंसी? तो एक ब्रिज रेक्टिफायर में रिपल फ्रीक्वेंसी किसके द्वारा निरूपित होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 गुना फ्रीक्वेंसी के। करेक्ट आंसर क्या होगा बताना है तो 101 नंबर का क्वेश्चन है। जहां खालिस्तान आवृत्ति की आवश्यकता होती है वहां क्रिस्टल ऑसिलेटर्स उपयोग किए जाते हैं। किस आवृत्ति पर क्रिस्टल ऑसिलेटर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए दे रखा है स्थिर, बी दे रखा है उच्च, सी दे रखा है निम्न, डी दे रखा है परिवर्तनीय। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों जहां स्थिर आवृत्ति की आवश्यकता होती है वहां क्रिस्टल ऑसिलेटर्स का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा सभी इनपुट उच्च होने पर निम्न में से कौन सा गेट उच्च आउटपुट देता है? इनमें से सभी इनपुट उच्च होने पर कौन सा गेट उच्च आउटपुट देता है? और गेट, नोर गेट, नंद गेट या एंड गेट? करेक्ट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एंड गेट। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है सीसी एम्पलीफायर की मुख्य एप्लीकेशन क्या है? सीसी एम्पलीफायर होता है उसकी मुख्य एप्लीकेशन को बताना है। ऑप्शन ए दे रखा वोल्टेज एम्पलीफायर, बी दे रखा करंट एम्पलीफायर, सी दे रखा इम्पीडेंस मैचिंग सर्किट, डी दे रखा आरएफ एम्पलीफायर? करेक्ट आंसर कौन सा होगा इनमें से? फटाफट से करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इम्पीडेंस मैचिंग सर्किट। करेक्ट आंसर क्या होगा? इम्पीडेंस मैचिंग सर्किट सीसी एम्पलीफायर की मुख्य एप्लीकेशन है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा किसी एम्पलीफायर स्टेज के आउटपुट को अगले स्टेज के इनपुट से जोड़ने की तकनीक को क्या कहा जाता है? बाईपासिंग, कपलिंग, जॉइनिंग या आइसोलेटिंग? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों किसी एम्पलीफायर स्टेज के आउटपुट को अगले स्टेज के इनपुट से जोड़ने की तकनीक को कहा जाता है कपलिंग। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा उच्च एम्पलीफायर को क्या कहा जाता है जो एकल आवृत्तियों के एक छोटे बैंड का प्रवर्धन करता है? उस एम्पलीफायर को क्या कहा जाता है जो एकल आवृत्तियों के एक छोटे बैंड का प्रवर्धन करता है? ऑप्शन इधर का वाइड बैंड एम्पलीफायर, बी इधर का ट्यून्ड एम्पलीफायर, सी इधर का हाई गेन एम्पलीफायर, डी इधर का लो गेन एम्पलीफायर? करेक्ट आंसर क्या होगा इनमें से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्यून्ड एम्पलीफायर। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है प्लेट करंट में छोटे बदलाव से ग्रिड वोल्टेज में छोटे बदलाव का अनुपात खालिस्तान है जबकि प्लेट वोल्टेज स्थिर रखे जाते हैं। ऑप्शन इधर का है स्लोप रेजिस्टेंस, बी इधर का ट्रांस कंडक्टेंस, सी इधर का एम्पलीफिकेशन फैक्टर, डी इधर का कंट्रोल ग्रिड? करेक्ट आंसर क्या होगा इनमें से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रांस कंडक्टेंस। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा सामान्यतः बाइसड एनपीएन ट्रांजिस्टर में कलेक्टर जंक्शन को पार करने वाला मुख्य प्रवाह क्या होता है? डिफ्यूज्ड करंट है, ड्रिफ्ट करंट है,
होल करंट या बेस करंट के बराबर है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सामान्य बाइसड एनपीएन ट्रांजिस्टर में कलेक्टर जंक्शन को पार करने वाला मुख्य प्रवाह होता है ड्रिफ्ट करंट। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है रेडियो ट्रांसमिशन के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल पैदा करने हेतु प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को क्या कहा जाता है? ट्रांसड्यूसर, रिसीवर, वैक्यूम ट्यूब या ट्रांसमीटर। राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? फटाफट से कमेंट करके बताइए। और सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि एक बार वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। सभी दोस्त एक बार फटाफट से शेयर कर दो सभी ग्रुपों पर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रांसमीटर। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है एक कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री क्लास बी एम्पलीफायर को किसकी आवश्यकता होती है? दो एनपीएन ट्रांजिस्टर की, दो पीएनपी ट्रांजिस्टर की। सी दे रखा है एक एनपीएन ट्रांजिस्टर और एक पीएनपी ट्रांजिस्टर की। डी दे रखा है दो एनपीएन ट्रांजिस्टर और दो पीएनपी ट्रांजिस्टर की। तो एक कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री क्लास बी एम्पलीफायर को किसकी आवश्यकता होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एक कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री क्लास बी एम्पलीफायर होता है, उसको एक एनपीएन ट्रांजिस्टर की और एक पीएनपी ट्रांजिस्टर की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है स्क्वायर वेव सिग्नल किस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? डिजिटल उपकरण में, एम्पलीफायर में, रेक्टिफायर में या रजिस्टर में। तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों स्क्वायर वेव सिग्नल होते हैं वे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं डिजिटल उपकरण में। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है रेक्टिफायर सर्किट किसके संचालन पर निर्भर करता है? प्रतिरोध पर, डायोड पर, ट्रांजिस्टर्स पर या कॉइल्स पर। राइट आंसर क्या होगा इनमें से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डायोड पर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है एक सर्किट में जीनर डायोड का कनेक्शन हमेशा किस प्रकार का होता है? फॉरवर्ड बाइस में, रिवर्स बाइस में, नेगेटिव बाइस में या श्रेणी में। तो एक सर्किट ब्रेकर में जीनर डायोड का कनेक्शन हमेशा कैसा होता है? तो दोस्तों एक सर्किट में जीनर डायोड का कनेक्शन होता है रिवर्स बाइस में। किस में होता है? रिवर्स बाइस में। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है एक एनपीएन ट्रांजिस्टर में पी रीजन किसे कहा जाता है? पी रीजन होता है वह किसे कहा जाता है? बेस को, सोर्स को, एमिटर को या कलेक्टर को। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में पी रीजन, ये जो पी रीजन होता है ये किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बेस को कहा जाता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है ऊर्ध्वाधर कॉन्फ़िगरेशन में दो तार लाइन क्या होती है? संतुलित संरचना, असंतुलित संरचना, जटिल संरचना या टिपिकल संरचना। तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों ऊर्ध्वाधर कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें दो तार लाइन होती है, वह होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा असंतुलित संरचना होती है। कैसी होती है? असंतुलित संरचना। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है एक फ्लिप फ्लॉप या लेच ऐसी सर्किट होती है जिसमें खालिस्तान स्तर स्टेटस होते हैं, एक, दो, तीन या चार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दो स्थिर स्टेटस होते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा निम्न में से क्या एक इन्वर्टर है? इनमें से इन्वर्टर कौन सा है? कॉमन बेस एम्पलीफायर, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर या ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों इनमें से एक इन्वर्टर है कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है एक ब्रिज प्रकार के फुल वेव रेक्टिफायर को खालिस्तान की आवश्यकता होती है, दो डायोड, पिन डायोड, चार डायोड या एक डायोड। राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों एक ब्रिज प्रकार के फुल वेव रेक्टिफायर को चार डायोड की आवश्यकता होती है। कितने डायोड की आवश्यकता होती है? चार डायोड की। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है एक वर्णित ऊर्जा अंतराल कौन से के मामले में अधिकतम होता है? धातु, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर या अर्धधातु। राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों एक वर्जित ऊर्जा अंतराल कौन से के मामले में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंसुलेटर के मामले में। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी।
अगला क्वेश्चन दे रखा, मुक्त इलेक्ट्रॉन खाली स्थान में अस्तित्व रखते हैं, प्रथम बैंड, द्वितीय बैंड, तृतीय बैंड या कंडक्शन बैंड। राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वे कंडक्शन बैंड में अस्तित्व रखते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दे रखा, कौन सा कपलिंग आवृत्ति प्रतिक्रिया के साथ न्यूनतम व्यवधान उत्पन्न करता है? आरसी कपलिंग, ट्रांसफॉर्मर कपलिंग, डायरेक्ट कपलिंग या इंपिडेंस कपलिंग। तो इनमें से कौन सी कपलिंग आवृत्ति प्रतिक्रिया के साथ न्यूनतम व्यवधान उत्पन्न करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रांसफार्मर कपलिंग। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक सेलेनियम है? इनमें से सेलेनियम अर्धचालक कौन सा है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर या एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों इनमें से सेलेनियम है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दे रखा, निम्न में से किसमें कार्बन इलेक्ट्रोड्स का उपयोग नहीं किया जाता है? नहीं बताना है, तो आपको यह बताना है कि कार्बन इलेक्ट्रोड्स का उपयोग नहीं किया जाता। किसमें नहीं किया जाता? सिनेमा प्रोजेक्ट्स में, GLS लैंप में, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में या CFL लैंप में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा GLS लैंप में। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक श्रेणीगत सर्किट संयुक्त सर्किट होती है जिसके लिए निम्न में से एक फीडबैक एलिमेंट खालिस्तान लगा होता है। फ्लिप फ्लॉप, काउंटर्स, एक्यूमुलेटर्स या शिफ्ट रजिस्टर्स। करेक्ट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों एक श्रेणीगत सर्किट संयुक्त सर्किट होती है जिसके निम्न में एक फीडबैक एलिमेंट लगा होता है, वह होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिफ्ट रजिस्टर्स। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, खालिस्तान में बाइनरी सूचना को स्टोर किया जा सकता है। फ्लिप फ्लॉप, लेस, रजिस्टर या मेमोरी सेल या इन सब। तो इनमें से किस में बाइनरी सूचना को स्टोर किया जा सकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इन सब में क्या किया जा सकता है? बाइनरी सूचना को स्टोर किया जा सकता है। फ्लिप फ्लॉप में भी, लेस में भी, रजिस्टर में भी, वह मेमोरी सेल में भी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, हाफ वेव रेक्टिफायर में कितने डायोड उपयोग किए जाते हैं? हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, उसमें कितने डायोड उपयोग में लिए जाते हैं? 1, 2, 3 या 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा एक डायोड का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा, जर्मेनियम डायोड की क्षीणता परत पर वोल्टता कितनी होती है? 0.1 वोल्टेज, 0.3 वोल्टेज, 0.7 वोल्टेज या 1 वोल्टेज। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.3 वोल्टेज। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा, निम्न में से किसे यूनिवर्सल बाइस भी कहा जाता है? इनमें से किसे यूनिवर्सल बाइस भी कहा जाता है? एमीटर बाइस, बेस बाइस, कलेक्टर बाइस या वोल्टेज डिवाइडर बाइस। तो किसे यूनिवर्सल बाइस कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वोल्टेज डिवाइडर बाइस को। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, नॉन साइनोसॉइडल तरंग रूप उत्पन्न करने वाले ओसिलेटर्स क्या कहलाते हैं? ऑप्शन इधर का हार्मोनिक ओसिलेटर, बी दे रखा है रिलैक्सेशनल ओसिलेटर, सी दे रखा स्टेडी स्टेट ओसिलेटर, डी दे रखा अवमंदित ओसिलेटर। करेक्ट आंसर क्या होगा इनमें से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रिलैक्सेशन ओसिलेटर। क्या कहलाते हैं? नॉन साइनोसॉइडल तरंग रूप उत्पन्न करने वाले ओसिलेटर रिलैक्सेशन ओसिलेटर। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, अनडेप्टेड ओसिलेशंस का आयाम रहता है समय के साथ घटता, समय के साथ बढ़ता, शून्य या स्थिर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थिर रहता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, AF एम्पलीफायरों में प्रयुक्त सबसे सामान्य प्रकार की कपलिंग होती है। कौन सी कपलिंग होती है सामान्य प्रकार की? RC कपलिंग, LC कपलिंग, डायरेक्ट कपलिंग या इनडायरेक्ट कपलिंग। राइट आंसर बताओ क्या होगा इनमें से? तो दोस्तों AF एम्पलीफायरों में प्रयुक्त सबसे सामान्य
प्रकार की एम्पलीफायर होती है वह होती है आरसी कपलिंग। करेक्ट आंसर कौन सा हो? क्वेश्चन नंबर 131 है, किसी क्रिस्टल पर यांत्रिक प्रतिबल और विकृति लगने पर क्रिस्टल में एक ईएमएफ प्रेरित होता है जो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए दे रखा है हॉल प्रभाव, बी दे रखा है स्थिर वैद्युत प्रभाव, सी दे रखा है ट्रिगर प्रभाव, डी दे रखा है पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव। तो क्या कहलाता है? किसी क्रिस्टल पर यांत्रिक प्रतिबल और विकृति लगने पर क्रिस्टल में एक उत्पन्न प्रेरित ईएमएफ उत्पन्न होता है, तो वह क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव कहलाता है। क्या कहलाता है? पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा डाइक खालिस्तान टर्मिनल डिवाइस है, 1 2 3 या 4। तो डाइक में कितने टर्मिनल डिवाइस होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 टर्मिनल डिवाइस होता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा आईजीबीटी एक खालिस्तान डिवाइस है, रैखिक डिवाइस है, हाफ पावर डिवाइस है, स्क्वायर नियम डिवाइस है या व्यस्त नियम डिवाइस है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इनमें से? तो दोस्तों आईजीबीटी एक स्क्वायर नियम डिवाइस है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है आवृत्ति प्रतिक्रिया के साथ कौन सा युग्म न्यूनतम हस्तक्षेप उत्पन्न करता है? आरसी युग्मन, डायरेक्ट कपलिंग, प्रतिबाधा युग्मन या इनडायरेक्ट कपलिंग। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों आवृत्ति प्रतिक्रिया के साथ इनमें से डायरेक्ट कपलिंग युग्मन न्यूनतम हस्तक्षेप उत्पन्न करता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है एक एससीआर खालिस्तान परत वाला अर्धचालक डिवाइस होता है। एससीआर में कितने परत होते हैं? 1 2 3 या 4। तो दोस्तों एक एससीआर में 4 परत होते हैं। कितने परत होते हैं? 4। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा पूर्ण तरंग रेक्टिफायर में उपयोग किया जाने वाला डायोड की संख्या कितनी है? पूर्ण तरंग रेक्टिफायर में डायोडों की संख्या बताना है। तो फटाफट से कमेंट करके बताओ कितने डायोड होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 डायोड होते हैं। पूर्ण तरंग रेक्टिफायर में कितने डायोड उपयोग में लिए जाते हैं? 2। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है टेट्रोड वाल्व में चौथे इलेक्ट्रोड को क्या कहा जाता है? स्क्रीन ग्रिड, कैथोड, एनोड, कंट्रोल ग्रिड। करेक्ट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा टेट्रोड वाल्व में चौथे इलेक्ट्रोड को स्क्रीन ग्रिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्क्रीन ग्रिड। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा बार कोड रीडर में किस सेमीकंडक्टर डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? बार कोड रीडर होता है उसमें किस अर्धचालक डिवाइस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए दे रखा जंक्शन डायोड, एलडीआर, लेजर डायोड या एलईडी। करेक्ट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों बार कोड रीडर में लेजर डायोड अर्धचालक डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? लेजर डायोड का। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है एक्टिव पावर में अपरेंट पावर का अनुपात खालिस्तान फैक्टर के रूप में जाना जाता है। किस फैक्टर के रूप में जाना जाता है? एक्टिव पावर में अपरेंट पावर का अनुपात बताना है। ऑप्शन ए दे रखा पावर फैक्टर, बी दे रखा फॉर्म फैक्टर, सी दे रखा लोड फैक्टर, डी दे रखा डिमांड फैक्टर। करेक्ट आंसर कौन सा होगा इनमें? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पावर फैक्टर के नाम से जाना जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है खालिस्तान को लोड के लिए डिलीवर किए गए पावर से जनरेट से उपलब्ध पावर के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन ए दे रखा ट्रांसड्यूसर गेन, बी दे रखा वोल्टेज गेन, सी दे रखा प्रतिरोध गेन, डी दे रखा है करंट गेन। करेक्ट आंसर क्या होगा इनमें से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रांसड्यूसर गेन को लोड के लिए डिलीवर किए गए पावर से जनरेटर से उपलब्ध पावर के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दे रखा उच्च गेन के लिए निम्न एम्पलीफायर में से किसे वरीयता दी जाएगी? उच्च गेन के लिए किस एम्पलीफायर को वरीयता दी जाएगी? केस कोड एम्पलीफायर को, डिफरेंशियल एम्पलीफायर को, वर्गीय एम्पलीफायर को या इनमें से कोई नहीं। तो किसको वरीयता दी जाएगी उच्च गेन के लिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा केस कोड एम्पलीफायर को वरीयता दी जाएगी उच्च गेन के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन।
दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक इलेक्ट्रॉनिक भाग जिसमें दो कंडक्टर प्लेटें एक खाली स्थान द्वारा अलग की गई है जो चार्ज की एक निश्चित मात्रा को स्टोर करने में सक्षम है, उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉनिक भाग जिसमें दो कंडक्टर अर्थात चालक प्लेटें एक खाली स्थान द्वारा अलग की गई है और जो चार्ज की गई एक निश्चित मात्रा को स्टोर करने में समर्थ है, तो उसे क्या कहते हैं। ट्रांजिस्टर, इंडक्टर, रेजिस्टर या कैपेसिटर। करेक्ट आंसर कौन सा होगा इनमें से। तो दोस्तों उसे कहते हैं कैपेसिटर। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कौन सा लॉजिक गेट दो समानांतर स्विचों के फंक्शन के समान होता है। समांतर स्विचों के फंक्शन के समान कौन सा होता है इसमें से। लॉजिक गेट, एंड गेट, नंद गेट, और गेट या नोर गेट। करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा और लॉजिक गेट दो समांतर स्विचों के फंक्शन के समान होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा, थायरिस्टर बंद हो जाता है जब एनोड का करंट खालिस्तान से नीचे जाता है। फॉरवर्ड करंट से नीचे, लेचिंग करंट से नीचे या होल्डिंग करंट से नीचे या रिवर्स करंट से नीचे। तो थायरिस्टर बंद हो जाता है जब एनोड का करंट कब किससे नीचे जाने पर हो जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एनोड का करंट होल्डिंग करंट से नीचे जाने पर थायरिस्टर क्या हो जाता है, बंद हो जाता है जब एनोड का करंट होल्डिंग करंट से नीचे जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा, ट्रांजिस्टर का उपयोग किस में किया जाता है। मॉड्यूलेशन में, एम्प्लीफिकेशन में, ऑसिलेशन उत्पन्न करने हेतु या उपरोक्त सभी में। तो ट्रांजिस्टर का उपयोग किस में किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉड्यूलेशन में भी किया जाता है, एम्प्लीफिकेशन में भी किया जाता है, वो ऑसिलेशन से उत्पन्न करने में भी किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी के लिए। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एससीआर का अन्य काम क्या है। एससीआर होता है उसका अन्य काम बताना है। डीसी स्विच, एससी स्विच, ये वह भी दोनों या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डीसी स्विच की भांति कार्य करता है एससीआर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसी सी वर्ग के एम्पलीफायर के अधिकतम दक्षता कितनी होती है। वर्ग सी एम्पलीफायर होता है उसकी अधिकतम दक्षता बतानी है। ऑप्शन ए दे रखा 45%, बी दे रखा 85%, सी दे रखा 95%, डी दे रखा 100%। करेक्ट आंसर कौन सा होगा इनमें से। तो दोस्तों वर्ग सी एम्पलीफायर होता है उसकी अधिकतम दक्षता होती है 100%। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक ट्रांजिस्टर का कौन सा भाग सबसे कम अपमिश्रित होता है। उत्सर्जन, संग्राहक, आधार या ए व बी दोनों। तो करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रांजिस्टर का आधार भाग सबसे कम अपमिश्रित होता है। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा, एससीआर को ऑन करने हेतु आवश्यक धारा कौन सी है। होल्डिंग, संधि, ब्रेकआउट, ट्रिगर। तो एससीआर को ऑन करने तो आवश्यक धारा कौन सी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रिगर धारा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा, निम्न में से किसमें इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक वाहक होते हैं। पीएनपी ट्रांजिस्टर में, एनपीएन ट्रांजिस्टर में, धनात्मक प्रकार के अर्धचालक में या कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एनपीएन ट्रांजिस्टर में इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक वाहक होते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा, 3 फेज पूर्ण तरंग ब्रिज कन्वर्टर में कितने थायरिस्टर होते हैं। 4, 10, 12 या 20। राइट आंसर कितने होंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 फेज पूर्ण तरंग ब्रिज कन्वर्टर में कुल 12 थायरिस्टर होते हैं। कितने थायरिस्टर होते हैं, 12। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, काउंटर का प्रयोग किसकी गणना के लिए किया जाता है। विद्युत शक्ति, वोल्टेज, धारा या आवृत्ति। तो काउंटर का उपयोग किसकी गणना करने के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने के लिए। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दे रखा, आईजीबीटी में कौन से 3 टर्मिनल होते हैं। आईजीबीटी होता है उसमें 3 टर्मिनल बताने हैं। ऑप्शन ए दे रखा ड्रेन, सोर्स व गेट, बी दे रखा ड्रेन, सोर्स व आधार,
सी दे रखा है संग्राहक, उत्सर्जक व गेट, डी दे रखा है संग्राहक, उत्सर्जक व आधार। राइट आंसर क्या होगा इनमें से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आईजीबीटी में 3 टर्मिनल होते हैं, ड्रेन, सोर्स व गेट। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है डायोड की रिवर्स रिकवरी धारा किस पर निर्भर करती है? पी आई वी पर है, अगर क्षेत्र धारा पर, या तापमान पर, या आवेश पर। राइट आंसर क्या होगा इसका? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अगर क्षेत्र धारा पर। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक उपयोग में लाई जाने वाली यूनिवर्सल गेट्स कौन से हैं? सर्वाधिक उपयोग में लाई जाने वाली यूनिवर्सल गेट्स को बताना है। ऑप्शन ए दे रखा नंद और, बी दे रखा नंद सॉरी नोर तथा एंड, सी दे रखा नोर तथा नंद, डी दे रखा और तथा एंड। करेक्ट आंसर क्या होगा इनमें से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नोर तथा नंद। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा इंट्रीसिंक अर्धचालक में डोपिंग के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला ट्रिवेलेंट परमाणु होता है? जर्मेनियम, डोनर, एक्सेप्टर, सिलिकॉन। राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्सेप्टर। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा फ्री इलेक्ट्रॉन तथा होल की उत्पत्ति निम्न कारण से होती है। किसके कारण होती है? रासायनिक प्रभाव के कारण, ऊष्मीय प्रभाव के कारण, चुंबकीय प्रभाव के कारण, या उपरोक्त सभी के कारण। करेक्ट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन तथा होल की उत्पत्ति होती है चुंबकीय प्रभाव के कारण। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है डायोड के आर पार विभवांतर क्या कहलाता है? विपरीत विभव, पीएन विभव, बैरियर विभव, अग्रिम विभव। करेक्ट आंसर क्या होगा इनमें? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डायोड के आर पार बैरियर विभव कहलाता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दिया गया है जीनर डायोड में विपरीत ब्रेकडाउन पैदा करने वाला सिद्धांत कहलाता है। जीनर डायोड होता है उसमें विपरीत ब्रेकडाउन पैदा करने वाला सिद्धांत क्या कहलाता है? एवलांची प्रभाव, होल प्रभाव, ब्रेकडाउन प्रभाव, या सीबेक प्रभाव। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों जीनर डायोड में विपरीत ब्रेकडाउन पैदा करने वाला एवलांची प्रभाव कहलाता है। सिद्धांत क्या कहलाता है? एवलांची प्रभाव। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन है इन्वर्टर का प्रकार है, इनमें से इन्वर्टर का प्रकार बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है रोटरी इन्वर्टर, बी दे रखा है इलेक्ट्रॉनिक इन्वर्टर, सी दे रखा है यूपीएस, डी दे रखा है उपरोक्त सभी। तो इन्वर्टर का प्रकार कौन सा है इनमें से? तो दोस्तों इन्वर्टर का प्रकार है रोटरी इन्वर्टर भी है, रोटरी इन्वर्टर भी दे रखा है, इलेक्ट्रॉनिक इन्वर्टर यह भी इन्वर्टर का प्रकार है, यूपीएस भी इन्वर्टर का प्रकार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये सभी क्या है? इन्वर्टर है। और दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है यूपीएस का फुल फॉर्म। तो यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। क्या होता है? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। जिस दोस्त ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी दोस्त एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ में और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। थैंक यू।